नमस्कार दोस्तों, हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं आप सबको कुछ अपडेट यूपी एडवोकेट जनरल जो ARO, APS, CA, CO और जो भी एग्ज़ाम्स के लिए वैकेंसीज आई हुई थी उसके विषय में अपडेट दूंगा। साथ ही साथ यूपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप C, ग्रुप D की जो भी अपडेट है उसके बारे में भी अपडेट दूंगा। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट RO, APS की जो वैकेंसीज आई हुई थी उसमें क्या चीज़ें होगी और क्या चीज़ें होने वाली हैं। कहने का मतलब जो भी ऑर्डर रिज़र्व किया गया था उसका फाइनल जजमेंट कब तक आने की उम्मीद है, इसके बारे में भी मैं आप सबको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। कई दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, कोई अपडेट ऐसी थी नहीं, क्योंकि जानते हैं आप सब कि हाई कोर्ट इसमें बंद चल रहा था, तो बहुत कुछ ज़रूरी ऐसे काम है वही चल रहे थे, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर हो नहीं रहे थे। तो जजमेंट से संबंधित कोई काम नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से कोई वीडियो इस तरीके से बनाना जो है उचित मैं नहीं समझता था। और आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट 4 जुलाई को खुल रहा है। तो 4 जुलाई के बाद लगभग जान लीजिए कि 10 जुलाई के बाद 10 जुलाई तक कह सकते हैं, 10 जुलाई तक उम्मीद है कि RO का जो भी रिजर्व जजमेंट रखा गया है उसमें फ़ाइनल जो है जजमेंट आ जाएगा। और फाइनल जजमेंट आने के बाद ही जो है APS का भी रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। ये अभी तक की अपडेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपी एडवोकेट जनरल का जो न्यूज़ है उसके बारे में। तो यूपी एडवोकेट जनरल का जो एग्ज़ाम होगा वो ये संभावना लगाई जा रही थी कि जून के लास्ट तक जो है, जैसे जून चल ही रहा है, जून के लास्ट तक जो है इसका जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ से कुछ ऐसी अपडेट मिली है, ऐसी जानकारी मिली कि वहाँ के नियमावली में कुछ संशोधन प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि नए एडवोकेट जनरल आए हुए थे, माननीय अजय कुमार मिश्रा जी। और इसके पहले आप ये भी जानते हैं कि जो वैकेंसीज़ इसमें पहले हुई थी इससे संबंधित, वो 2005 में हुई थी। 2005 के बाद से दोबारा जो है 2022 में हुई है। तो 2022 में हालांकि ये समझेगा, इस चीज़ को भी समझेगा कि वैकेंसीज़ तो वैसे भी आ चुकी हैं, विज्ञापन तो आ ही चुका है, तो नियमावली में कुछ भी संशोधन करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, एक चीज़ था कि अभी तक का जो वहाँ का कार्य चल रहा था इससे संबंधित, उसमें ज़्यादातर कर्मचारी संविदा पे रखे जाते थे, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखे जाते थे। तो अब आप ये भी समझे कि यदि कोई 10 साल 20 साल काम एक जगह किया होगा तो वो तो यही चाहेगा कि पहले हमको परमानेंट किया जाए, हमको यहाँ पे जो अस्थायी किया जाए, उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया की जाए। तो वो जितने भी कर्मचारी थे वो भी उस चीज़ को थोड़ा सा हाई कोर्ट तक लेके गए हैं, और वहाँ पे वो थोड़ा सा इस चीज़ को गंभीरता से जो है इस चीज़ पे प्रोसेस करवाने का प्रयास किए हैं कि हम लोग को पहले जो है अस्थायी तौर पर रखा जाए। हालांकि इस पर अभी कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है। एडवोकेट जनरल ऑफिस यही चाहता है, एडवोकेट जनरल यही चाहते हैं कि जो भी नए रिक्रूटमेंट हों वो जो है वैकेंसी के तहत हों। कहने का मतलब उनका एग्ज़ाम हो, वो प्रॉपर एग्ज़ाम दे के आए और फ्रेश हों। जो संविदा वाले हैं, संविदा वालों को बाहर किया जाएगा, उनका काम हो चुका है। लेकिन संविदा वाले क्या करेंगे, कोई भी होगा उस समय जो भाई 10-20 साल तक वर्क किया है, इस तरीके से कैसे बाहर होगा। तो इन्हीं सबको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जैसा कि वहाँ समझ में आ रहा है कि वो बता भी रहे हैं। फिर भी ये उम्मीद है कि अगस्त-सितंबर तक एग्ज़ाम होंगे, अगस्त-सितंबर तक एग्ज़ाम होंगे। कुछ कन्फर्म तो ये न्यूज़ नहीं है, मैं आपको फिर से बताऊँगा कि कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन जैसे कुछ स्पष्टीकरण वहाँ से मिलता है एडवोकेट जनरल ऑफिस से, एडवोकेट जनरल के जो कुछ कार्यकारी मेंबर हैं वहाँ से कुछ भी अपडेट मैं प्राप्त कर पाता हूँ आप सबके लिए, तो मैं तुरंत आप सबको एक वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये तो बात हो गई एडवोकेट जनरल ऑफिस से कब एग्ज़ाम होगा। अच्छा, एक बात और समझिएगा, एडवोकेट जनरल का जो एग्ज़ाम होगा, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि सर ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो ये कन्फर्म न्यूज़ है कि इसका एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है नहीं। और बड़ी वैकेंसीज होती तो कुछ एजेंसियां वगैरह अपना टेंडर डाली होती, तो इतनी बड़ी वैकेंसी है नहीं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं है इसमें। तो ये एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होगा, स्टेट गवर्नमेंट ही इसे कराएगी। अब आगे बात करते हैं यूपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो वैकेंसी आने वाली थी। तो यूपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो वैकेंसी है वो ये जो वर्तमान में RO से संबंधित जो भी विवाद चल रहा था, इसको लेकर के जो भी फाइनल जजमेंट आएगा, इस जजमेंट के बाद APS का रिज़ल्ट आएगा
उस रिज़ल्ट के बाद तुरंत इसकी वैकेंसी जो है अपडेट हो जाएगी। आपको मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट सूचना दे देता हूँ कि हर ज़िले में जितने भी यूपी के ज़िले हैं, इससे संबंधित सी और डी, ग्रुप सी और ग्रुप डी से संबंधित जो भी वैकेंसी आने वाली हैं, उससे संबंधित अधियाचना भेज दी गई हैं सारे ज़िलों को। तो सारी की सारी डिटेल, कितनी कहाँ पोस्ट आएगी, कैसे कैसे कहाँ वैकेंसी होंगी और कितनी इंग्लिश की होंगी, कितनी हिंदी की होंगी, सभी ज़िलों में ये अधियाचना जो है पहुँचा दी गई है। तो जब अधियाचना पहुँच गई है तो आप समझिए कि वैकेंसी जो है आपके सर पे बैठी हुई है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं शॉर्ट हैंड की और स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या और किसी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं हाई कोर्ट से संबंधित या सिविल कोर्ट से संबंधित, तो तैयारी को जारी रखें। आगे भर्ती प्रक्रिया रुकेगी नहीं, बहुत तेज़ी से काम होगा। और कुछ ऐसे विवाद हो जाते हैं, कुछ विवाद ये स्वयं पैदा ही कर लेते हैं, बच्चे नहीं विवाद पैदा करते, ये खुद से ही पैदा करते हैं और इसी वजह से वैकेंसीज वगैरह जो है थोड़ी डिले हो जाती हैं। शायद कई सालों बाद इस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो आरओ और एपीएस का वैकेंसी फंसी हुई है, आरओ तो चलो फंस भी जाता था, एपीएस तो कभी नहीं फंसता था क्योंकि एपीएस एग्ज़ाम अलग होता था और आरओ का अलग होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया, ऑनलाइन प्रक्रिया होने की वजह से सब कुछ चौपट हो गया है। लगभग धीरे धीरे साल भर होने जा रहा है, 1-2 महीने में साल भर पूरा हो जाएगा वैकेंसी को। और साल भर से अब तक जो है मार्च के आसपास इनकी ज्वाइनिंग होनी तय होती थी और ऐसा लग रहा है कि कहीं अभी इनकी ज्वाइनिंग कराते कराते, कहने का मतलब एपीएस जब रिजल्ट आएगा, एपीएस का जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक अगला साल भी जारी हो जाएगा और कहीं इस नए सत्र में 2023 में ना इनकी ज्वाइनिंग करवाएं, 2023 तक एग्ज़ाम करवा के 2023 तक ना ज्वाइन करवाएं। हालांकि इस तरीके से उम्मीद नहीं की जा रही है, ये समझ में आ रहा है कि 2022 में ही 2022 के लास्ट तक जो है एपीएस का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा और एपीएस का रिजल्ट जो है आरओ के जजमेंट के बाद ही आएगा, उसके पहले तो उम्मीद नहीं की जा सकती। क्योंकि कुछ भी सूचना वहाँ से लेना बहुत मुश्किल है। कोई भी जजमेंट का जो फाइनल हियरिंग का फैसला होता है उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि फाइनल हियरिंग अभी लिख के कहीं नहीं दी गई है, बस उस पर सुनवाई होती है। और एक चीज़ और भी समझिएगा इस चीज़ को कि जो आरओ में जो भी हियरिंग हुई है, आप ये समझ रहे हैं कि वो सारी हियरिंग जो है स्पेशल कोर्ट में हुई थी और स्पेशल कोर्ट में वो भी एक दिन की सुनवाई नहीं थी, कई दिन की सुनवाई थी। और कई दिन सुनवाई होने की वजह से ये समझिएगा कि कुछ ना कुछ उस पर अपडेट भी कह सकते हैं कि आएगा, कुछ ना कुछ उसमें एक कंक्लूज़न निकलेगा, नहीं तो वो वैकेंसी उसी दिन एक ही हियरिंग पे समाप्त हो गई होती। लेकिन क्योंकि स्पेशल कोर्ट में गया था, स्पेशल कोर्ट में सुनवाई भी कई दिन हुई और ऑर्डर को रिजर्व भी करके रखा गया है, तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ तो बातें हैं। जैसा कोई भी आम आदमी, कोई भी जो है नॉर्मल इंसान ये प्रेडिक्शन लगा सकता है कि जजमेंट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव फैसला आएगा। तो फैसला ये तो भविष्य के ऊपर निर्भर है, भविष्य देखिए क्या कहता है। और तो अब ये आपकी अपडेट होगी ग्रुप सी या ग्रुप डी के लिए, एडवोकेट जनरल के लिए, और ये क्या नाम है आपका, एक ये एपीएस जो आरओ का जो जजमेंट फाइनल आने वाला है उसके बारे में। अब एक सूचना आप सबके लिए ये है कि शॉर्ट हैंड वाले, जो जितने भी स्टूडेंट शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर वाले हैं वो ध्यान से सुनेंगे। देखिए सामने आपकी वैकेंसीज है कौन सी, झारखंड हाईकोर्ट की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बताया था। और झारखंड हाईकोर्ट के साथ साथ राजस्थान में भी हरकत चालू हो गई है। अभी मैंने इस पर कुछ अपडेट नहीं दिया है, हालांकि अभी नहीं देंगे, जैसे स्पष्टीकरण वहाँ से मुझे मिलेगा तभी मैं दूंगा कि झारखंड हाईकोर्ट की क्या अपडेट है। और दूसरी चीज़ की मुंबई हाईकोर्ट से लेकर के आपका ये इधर साउथ में मद्रास हाईकोर्ट, इन सारे हाईकोर्ट्स की वैकेंसी जो है बहुत तेज़ी से वर्क हो रहा है इन सब वैकेंसीज़ को लेकर के। तो कहने का मतलब यहाँ से वैकेंसीज़ बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगी। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कहीं पे क्लास कर रहे हैं शॉर्ट हैंड की या नहीं कर रहे हैं, तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो जाएं। मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस में जो है एडमिशन ले लें। एडमिशन की प्रक्रिया आपको कहीं ना कहीं आपको ये स्क्रीन पे फ़िलहाल मैंने नंबर यहाँ पे अभी नहीं बता रहा हूँ, आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम लिंक का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपडेट दे दूँगा, वहाँ पे लिंक मिलेगी, आप वहाँ से ज्वाइन होकर के हमारे ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन ले लें, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। ओके।